जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ जीमान इफेक्ट का जो दूसरा टाइप रह गया है एनोमलस जीमान इफेक्ट, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता क्या है। जब हम लोग उसको पैरेलल ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या ऑब्जर्व होता है। जब उसको हम लोग परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हमें फाउंड होता है। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। फुल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नॉर्मल जीमान इफेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा टैब देखते हैं जीमान इफेक्ट का, वो है क्या, एनोमलस जीमान इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन दैट इज मोर देन 3 कंपोनेंट in the presence of weak external magnetic field is called anomalous Zeeman effect। तो ये anomalous Zeeman effect है क्या, ये एक फेनोमेना है स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिट होने का, जिसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन रहते हैं जब उसको हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हम लोग उसको रखते हैं तो वो 3 कंपोनेंट से ज़्यादा कंपोनेंट में वो क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमलस जीमान इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 सोडियम डुप्लेट का 2 टैप का यहाँ पर स्प्लिटिंग आपको दिखाया जाएगा, D1 का स्प्लिटिंग और D2 का स्प्लिटिंग। ठीक है, इस पर लॉन्ग सवाल भी पूछता है, वो भी हम लोग करेंगे। देखिए D1 का जो वेवलेंथ होता है, लेमडा होता है, वो होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, और D2 का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो D1 का जो स्प्लिटिंग होता है, देखिए अभी यहाँ पर परचेंस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो एक एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 से हटाएंगे, यहाँ 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग, तो ये स्प्लिट कर जाएगा कितना भागों में, D1 4 भागों में स्प्लिट करेगा और D2 6 भागों में स्प्लिट करेगा। देखिए 4 भागों में स्प्लिट करेगा, जिसमें से 2 पाई रहेंगे और 2 सिग्मा रहेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें 6 भाग रहेगा, जिसमें से इधर बीच का 2 रहेगा, वो क्या रहेगा, बीच का 2 रहेगा, देखिए बीच वाला 2 रहेगा वो पाई, बाकी जो बचेगा वो क्या, सिग्मा कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये था एनोमलस जीमान इफेक्ट का, बस ये रफ आइडिया है, ये डेफिनेशन आप इसको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इस पर लॉन्ग वीडियो जब हम लोग लाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये एनोमलस जीमान इफेक्ट को और D2 और D1 का स्प्लिटिंग हम लोग किस तरह से करवाएंगे, वो लॉन्ग वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट कॉल्ड नॉर्मल एज इट कैन एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी, और इसको हम लोग देखिए नॉर्मल जीमान इफेक्ट को हम लोग क्लासिकल थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एनोमलस जीमान इफेक्ट इज कॉल्ड एनोमलस क्यों, इट इज कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, इसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, एनोमलस जीमान इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, इसको एनोमलस जीमान इफेक्ट को हम लोग क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ही इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिकली हम लोग एनोमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक रफ आइडिया, एक इंट्रोडक्शन वीडियो एनोमलस जीमान इफेक्ट का। इसको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग D1 स्प्लिटिंग D2 स्प्लिटिंग के साथ हम लोग एनोमलस जीमान इफेक्ट को वेक्टर एटम ऑफ मॉडल के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।